हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग मोल कैलकुलेशन पढ़ रहे थे और मोल कैलकुलेशन में हम लोगों ने देखा कि किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी एंटिटी का अगर एक मोल कहा जाए तो 1 मोल एंटिटी मीन्स 6.023 into 10 to the power 23 एंटिटीज। तो ये हमारा एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। किसी भी चीज का अगर एक मोल कहा जाए तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि मोल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मोल कैलकुलेट करने के कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल कैलकुलेट करने के 3 फार्मूले हैं। पहला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, और इसी चीज को हम लोगों ने एवोगैड्रो नंबर कहा है, NH, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर R 6.023 into 10 to the power 23। तो अब यहाँ से अगर हमको टोटल नंबर ऑफ एंटिटी बतानी है तो हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज हो सकती हैं, इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू NA। जैसे अगर कहा गया, एक एग्जांपल हम ले लें, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, number of moles of electrons, protons and neutrons, और number of electrons, protons and neutrons in 3 moles of C6H12O6 that is glucose। तो इस एक एग्जाम्पल के बहाने हम लोग एटम और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन को हम लोग को ध्यान से देखना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। इस तरीके से सारी चीजें हमको कैलकुलेट करनी है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये बारी बारी से सब चीजें कैलकुलेट करते हैं।
तो हमारे पास है 3 मोल्स ऑफ C6H12O6। इसका मतलब 1 मोल का मतलब N मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब 3 N मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6। अच्छा, अब अगर हम फार्मूले को ध्यान से देखें यहाँ पर, तो 1 मोल, जो मॉलिक्यूल का रिलेशन वही मोल का, 1 मोल C6H12O6 के अंदर 6 मोल कार्बन एटम्स हैं, 12 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं और 6 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं। जैसे डायरेक्ट रिलेशन लिखा जा रहा है वैसे ही देखना है। 1 मोल में, यहाँ फार्मूले में 6 कार्बन है, तो 1 मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है, तो 1 मोल में 6 मोल होंगे। तो 1 मोल C6H12O6 कंटेन 6 मोल कार्बन एटम्स, 12 मोल हाइड्रोजन एटम्स एंड 6 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो 3, अच्छा, तो जब 1 मोल का ये रिलेशन है तो 3 मोल का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 मोल C6H12O6 इक्वल्स टू 3 इंटू 6 मोल कार्बन एटम्स, 3 इंटू 12 मोल हाइड्रोजन एटम्स और 3 इंटू 6 मोल ऑक्सीजन एटम्स। मतलब अब हमारे पास 3 मोल के अंदर 18 मोल कार्बन एटम्स, 36 मोल हाइड्रोजन एटम्स और 18 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं। इसके बाद ध्यान से देखेंगे, जो 1 मोल का रिलेशन है वही 3 मोल का होगा। तो 1 मोल C6H12O6 में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में 6 कार्बन के एटम हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम हैं। तो 1 मोल में 6 मोल कार्बन का एटम हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 1 मोल में 6 मोल कार्बन एटम हो गया और 1 मोल में 12 हाइड्रोजन एटम है, तो 12 मोल हाइड्रोजन एटम हो गया और 6 मोल ऑक्सीजन एटम हो गया। तो 3 मोल का रिलेशन 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास 18 मोल कार्बन एटम आ गया, 36 मोल हाइड्रोजन एटम आ गया और 18 मोल ऑक्सीजन एटम आ गया, 6 इंटू 3। अब अगर हमको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं तो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, 18 Na कार्बन एटम्स, 36 Na हाइड्रोजन एटम्स और 18 Na ऑक्सीजन एटम्स। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है नंबर्स में, न्यूमरल्स में, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एवोगैड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23। अब यहाँ पर हमको अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताने हैं तो 1 मोल C6H12O6 में C6H12O6 अगर हम ध्यान से देखें तो कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर 6C12, तो इसमें हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन एटम में जो हमने हाइड्रोजन एटम का आइसोटोप लिया है वो 1s1 है, तो 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जीरो। और ऑक्सीजन एटम हमारे पास जो है वो 8O16 है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। इस बात को ध्यान से देख लेना है। तो एक मॉलिक्यूल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है कार्बन के, और एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 0 न्यूट्रॉन है, और एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 6 एटम हैं और हर एटम से 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि फार्मूला ये है, तो 1 मोल ऑफ C6H12 का मतलब एक मॉलिक्यूल में, 1 मोल का मतलब एक मॉलिक्यूल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कार्बन के आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और 8 इलेक्ट्रॉन इसका, तो 6 8 14 1 15, और 6
कार्बन एटम, ये तो एक एटम का हो गया, कार्बन के 6 एटम हैं, तो 6 इंटू 12, 6 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन ये आ गए कार्बन से, और 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन आ गए हाइड्रोजन से, और 8 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन आ गए ऑक्सीजन से। तो ये कार्बन एटम हो गया, ये हाइड्रोजन एटम हो गया, और ये ऑक्सीजन एटम हो गया। तो टोटल हमारे पास हो गए 36, 12, 48 और 48, 96 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 96 इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल। तो 1 मोल C6H12O6 में 96 मोल इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 96 यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा, अब अगर हम प्रोटॉन काउंट कर लें तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन ही है सब में, तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो 1 मोल C6H12O6 में 96 मोल प्रोटॉन्स हो गए। तो 96 यानी प्रोटॉन्स हो गए। अच्छा, न्यूट्रॉन्स में हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं है, 1H1 प्रोटियम आइसोटोप है, तो हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं है, तो ये वाली चीज़ घट जाएगी। तो 36 और 48, 84, तो ये वाली चीज़ नहीं रहेगी हाइड्रोजन के केस में। हाइड्रोजन के एटम में न्यूट्रॉन नहीं है। अगर हाइड्रोजन का प्रोटियम आइसोटोप है तो उसके एटम में न्यूट्रॉन नहीं है। तो जब न्यूट्रॉन नहीं है तो 12 न्यूट्रॉन घट गए। तो 96 में से 12 हम लोग घटा देंगे, तो 96 में से 12 घट जाएगा तो 84 हो जाएगा। तो 1 मोल C6H12O6 में 84 मोल न्यूट्रॉन्स हो गए, या 84 इंटू n न्यूट्रॉन्स हो गए। इस पूरे क्वेश्चन को एक बार हम लोग फिर से ध्यान से देखेंगे कि हम लोगों से कैलकुलेशन में कहा गया था कि 3 मोल है C6H12O6 का, और उसमें हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने थे। तो 3 मोल है C6H12O6 का, इसका मतलब 3 अन्य मॉलिक्यूल्स हुआ। अब अगर हम 1 मोल का कैलकुलेशन देखें तो 1 मोल C6H12O6 में जितना मोल है उतना मोल कार्बन का एटम। तो एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम है, तो 1 मोल में 6 मोल कार्बन एटम हो गया, 12 मोल हाइड्रोजन एटम हो गया, और 6 मोल ऑक्सीजन एटम हो गया। तो 3 मोल में तो 3 इंटू 6 मोल कार्बन एटम हो गया, 3 इंटू 12 मोल हाइड्रोजन एटम हो गया, और 3 इंटू 6 मोल ऑक्सीजन एटम हो गया। तो फाइनली हमारे पास 18 मोल कार्बन एटम्स आ गया, 36 मोल हाइड्रोजन एटम्स आ गया, और 18 मोल ऑक्सीजन एटम आ गया। मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर कर देंगे तो मॉलिक्यूल मिल जाएगा, तो एटम मिल जाएगा। तो 18 N कार्बन एटम्स हो गया, 36 N हाइड्रोजन एटम हो गया, और 18 N ऑक्सीजन एटम हो गया। अब हम लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताने हैं। तो 1 मोल कार्बन, 1 मोल ग्लूकोज में, अच्छा कार्बन क्या है 6C12, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन एक एटम में। हाइड्रोजन 1H1 है, 1 प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन 8O16 है। तो 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन है। तो एक मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो कार्बन के एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के 6 एटम है तो 6 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे 12 एटम है तो 12 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के 6 एटम है तो 8 इंटू 6, तो 36 प्लस 12 प्लस 48, तो 96 इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल हो गए। तो 1 मोल में 96 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब 96 अन्य इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन के केस में कार्बन का ड्यूटेरियम प्रोटियम वाला आइसोटोप है तो 1H1, 1 न्यूट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के घट जाएंगे। तो ये हमारा हो गया कैलकुलेशन ऑफ मोल्स।
इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इस एक एग्जाम्पल में हम लोगों ने तो ये बेटा हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको और भी इलेबोरेट कर सकते हैं। मतलब कहा गया कि जो दूसरा फार्मूला हो गया हमारा मोल का, सेकंड फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट, जब कोई एलिमेंट होगा तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर मॉलिक्यूल होगा, कंपाउंड होगा, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाला फार्मूला लगा देंगे। जैसे कहा गया कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए कहा गया इन फर्स्ट पार्ट 36 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, और इसका एटॉमिक वेट दिया है 24, 4.8 ग्राम ऑफ CH4, 6.4 ग्राम ऑफ O2। इन तीनों में बताना है। तो जब ये एलिमेंट है तो जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स, एलिमेंट है मैग्नीशियम है, तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, वेट दिया है 36 ग्राम, एटॉमिक वेट दिया है 24, तो 36 अपॉन 24, 12 दूना 24, 12 तीन 36, तो कितना आ गया 1.5 मोल। फिर कहा गया दूसरे पार्ट में 4.8 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, कंपाउंड है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 4.8, अच्छा CH4 का मॉलिक्यूलर वेट 12 + 4 × 1 16 आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, तो 4.8 अपॉन 16, तो ये आ गया 0.3 मोल। और इसी तरीके से थर्ड पार्ट में जब नंबर ऑफ मोल्स बताना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और वेट हो गया 6.4 अपॉन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32, तो 6.4 अपॉन 32, तो ये आ गया 0.2 मोल। तो अगर कोई एलिमेंट है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाला फार्मूला लगा देंगे, और अगर कोई कंपाउंड वेट अपॉन एटॉमिक वेट वाला फार्मूला लगा देंगे, और अगर कोई कंपाउंड है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाला फार्मूला लगा देंगे। एकदम इस फार्मूले के भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
ठीक है बेटा, तो ये दूसरा फार्मूला हो गया कि कैलकुलेशन ऑफ मोल इक्वल्स टू वेट अपान एटॉमिक वेट या वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, दोनों तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग दो फार्मूले पढ़ चुके हैं। फार्मूला नंबर 1 हमारा हो गया कि जब अगर नंबर दिया है, टोटल नंबर दिया है, तो नंबर अपान एवोगैड्रो नंबर, ये हो गया मोल। अगर वेट दिया है तो वेट अपान एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर आयन वगैरह भी लिए जा सकते हैं, मतलब कंपाउंड, तो आयनिक वेट, उसके लिए मॉलिक्यूलर वेट ही टर्म यूज किया जाता है। तो मोल कैलकुलेशन बहुत इंटीग्रल पार्ट है पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का, हर जगह पर बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब इस फार्मूले को अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट ऑफ सब्सटेंस या एंटिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। ये भी फार्मूला हमारा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे कहा गया। कैलकुलेट वेट ऑफ .3 moles of aluminium atoms, 0.4 moles of glucose, 0.3 moles of अमोनिया। तो अब हम लोग, अच्छा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट होता है 27, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कार्बन प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 180 U। और अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17। तो अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो यहाँ से वेट वाला फार्मूला अगर हम लोग लगा दें तो यहाँ से जो वेट का फार्मूला हो जाएगा, पहले वाले पार्ट में वेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एटॉमिक वेट, तो 0.3 इंटू एटॉमिक वेट हो गया 27, 8.1 ग्राम। दूसरे पार्ट का हो गया वेट इक्वल्स टू 0.4 इंटू 180, तो 72 ग्राम। और तीसरे पार्ट में हो गया वेट इक्वल्स टू 0.3 इंटू 17, 5.1 ग्राम। तो अगर वेट बताना है तो वेट इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर दिया जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट, या फिर नंबर ऑफ मोल्स इंटू एटॉमिक वेट कर दिया जाएगा। अब जो हमारा तीसरा फार्मूला है मोल्स कैलकुलेट करने का, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द, नॉर्मली ये गैस के लिए गैस एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 और 22.7। तो 22.7 ओल्ड स्टैंडर्ड, 22.4 ओल्ड स्टैंडर्ड है,
और 22.7 रिवाइज स्टैंडर्ड है। नॉर्मली अभी भी जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल दिए रहते हैं वो 22.4 के टर्म में ही दिए रहते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम किसमें है, लीटर में, और यहाँ पर भी लीटर है, या फिर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml RCC क्यूबिक सेंटीमीटर at STP अपॉन 22.400 और 22,700। तो अगर गैस का वॉल्यूम ml में दिया है या क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है तो 22,400 से डिवाइड कर देंगे, जैसे कहा गया। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन फर्स्ट पार्ट 1112 ml of CO2 at STP (67.2 liter of methane at STP) (4.48 liter of ammonia at STP। तो जब यहाँ पर तीनों वॉल्यूम, अच्छा अगर गैस का वॉल्यूम नहीं दिया गया है STP पर, तो पहले हम लोग P1 V1 अपान T1 लगाकर उस वॉल्यूम को STP पे कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से अब हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो पहले वाले पार्ट के लिए नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा पहचानेंगे कैसे, कौन सा लगाना है, 22.4 से आसानी से डिवाइड हो जाए या मल्टीप्लाई हो जाए तो यही वाला लगाना है, और 22.7 से आसानी से डिवाइड हो जाए या मल्टीप्लाई हो जाए तो 22.7 वाली वैल्यू लेनी है। 112 दिख रहा है तो 112 अपान 22,400, तो 1 अपान 200 ये मोल हो गया। दूसरे वाले पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 67.2 अपान 22.4, तो यह आ गया 3 मोल। और तीसरे वाले पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स 4.48 अपान 22.4, तो ये कितना आ गया, 0.2 मोल। तो ये हमारा तीसरा तरीका हो गया नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का। तो ये हमारे 3 तरीके हो गए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के। अब हम लोग तीनों ही फार्मूले को एक साथ कंपाइल कर लेंगे और आपस में उनका इंटर कन्वर्जन भी देखेंगे। तो 3 फार्मूले हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। अच्छा अब अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस कैलकुलेट करना है ये वाला, तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग तीनों फार्मूले को एक साथ कर लेते हैं।
अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो वेट टोटल नंबर ऑफ एंटिटी एवोगैड्रो नंबर वेट एटॉमिक वेट आर मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम ऑफ गैस at STP 22.4 और 22.7 लीटर। अब देखना ये है कि अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स बताना है तो पहला रास्ता हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स बताना है तो ये डिवाइड हो गया। तो अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, और इसको मल्टीप्लाई कर दें और दूसरा तरीका ये हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका हो गया कि वेट अपान एटॉमिक वेट कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट कर दिया, और तीसरा तरीका हो गया वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी, ये डिवाइड करना। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ एंटिटी बताना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वेट बताना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और वॉल्यूम ऑफ द गैस बताना तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे तीन फार्मूले हो गए। इनका इंटर कन्वर्जन भी हो सकता है आपस में, तो एकदम ध्यान से देखना है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स बताना है तो टोटल नंबर ऑफ एंटिटी अपान एवोगैड्रो नंबर, अगर नंबर दिया है, वेट वगैरह दिया है तो वेट अपान एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे, या फिर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी अपान टोटल 22.4 या 22.7 कर देंगे। तो ये हमारा, और अगर टोटल नंबर ऑफ एंटिटी बताना है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। वेट बताना है तो एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगैड्रो नंबर, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट इनटू नंबर ऑफ मोल्स, और वॉल्यूम बताना तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे तीन फार्मूले हो गए मोल्स के, और इन तीनों का ही आपस में, अच्छा इन तीनों, अब जब तीनों एक साथ देखेंगे तो मान लो नंबर ऑफ मोल्स दिया है, जैसे टोटल नंबर दिया है, कुछ भी मतलब अगर टोटल नंबर दिया है, यहाँ पर सुनो, अगर टोटल नंबर दिया है तो टोटल नंबर दिया है तो डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर कर देंगे तो मोल मिल जाएगा, और मोल मिल जाएगा तो मोल इनटू एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे तो वेट मिल जाएगा, या यहाँ से मोल मिल गया तो मोल इंटू 22.4 कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा गैस एट एसटीपी। इसका उल्टा भी हो सकता है, मतलब ये इंटर कन्वर्जन है कि अगर वेट दिया हमारे पास तो वेट अपान एटॉमिक वेट कर देंगे, तो वेट अपान एटॉमिक वेट कर देंगे, मोल मिल जाएगा, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर कर देंगे तो हमको टोटल नंबर मिल जाएगा। या वॉल्यूम ऑफ द गैस दिया है एसटीपी तो वॉल्यूम ऑफ द गैस अपान 22.4 करेंगे तो फिर से हमको मोल मिल जाएगा, और मोल इंटू जो भी इंटर कन्वर्जन है वो इसके थ्रू आपस में हम लोग कर सकते हैं। तो अगर इधर से इधर आना है तो डिवाइड करेंगे तो मोल मिल जाएगा, और मोल मिल जाएगा तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तीन तरीके हैं। तो ये इनके आपस का इंटर कन्वर्जन का तरीका हो गया। अब जो नेक्स्ट चीज है हमारी वो है द मास ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस। वो देखिए वेट अपान, अगर 1 मोल कर दें तो 1 मोल का मास
द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मोलर मास। तो मतलब मोलर मास वही है, जैसे CH4 है तो CH4 का मोलर मास 16 ग्राम पर मोल। CO2 है, जो मॉलिक्यूलर वेट है उसी के आगे ग्राम पर मोल लगा देंगे, तो CO2 का मोलर मास 44 ग्राम पर मोल। H2SO4 है तो इसका मोलर मास 98 ग्राम पर मोल कर देंगे। C6H12O6 है तो इसका मोलर मास 180 ग्राम पर मोल कर देंगे। मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट हम यू में बताते हैं, AMU में, और जबकि मोलर मास हम लोग ग्राम पर मोल में बताएंगे। तो ये हमारा मोलर मास हो गया। और 3 तरीके से मोल के कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है। तो ये हमारा मोलर मास यहाँ तक कंप्लीट हो गया, मोल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो मोल हमारा कंप्लीट हो गया, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स कंप्लीट हो गया एक्चुअली में, कि मोल तीनों तरीके हम लोगों ने देख लिए कैसे कैलकुलेट करने हैं।